Hello viewers, welcome to my channel. I am Sakshi from YouTube channel चांदवानी क्लासेस। पिछली वीडियो में गाइज मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस क्लियर किया था और इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गाइज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसके नोट्स मैंने नोट कर लिए हैं, वो आप लिख लीजिएगा। एट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो है जो एट दिस मोमेंट यानी इस समय जो कोई भी काम कर रहा है वो प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस टेंस शो करेगा। कोई भी जो वर्क अभी इस टाइम हमारी आंखों के सामने चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शो करता है। मीन्स एट दिस मोमेंट वॉट एवर इज गोइंग ऑन दैट विल बी शोन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेकेंड पॉइंट इसका है दिस सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस एंड्स विद रहा है, रही है, रहे हैं। अगर हम हिंदी में देखना चाहें तो इस टेंस के साथ इज, एम और आर is used as helping verb and ing will be used with main verb। मेन वर्ब के साथ ing। सो इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ing एंड ऑब्जेक्ट। गाइस मैं बता दूं आपको कि आप ये चीज़ नोट कर लें कि इज़ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, एम आई के साथ लगेगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रखा है कि आई का केस हर का ट्रीटमेंट हर टेंस में अलग तरीके से होता है। इस टेंस में आई के साथ एम लगता है एंड आर विद प्लूरल सब्जेक्ट। अब जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैं पत्र लिख रही हूँ एट दिस मोमेंट आई एम वॉट एवर आई एम डूइंग दैट विल बी इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं एक पत्र लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर, या फिर कह रही हूँ वे पतंग उड़ा रहे हैं, दे आर फ्लाइंग काइट्स, या फिर वह पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग। तो ये देखिए आप आई के साथ एम, ही सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज़, और दे प्लूरल है इसलिए इसके साथ आर, और मेन वर्ब में हर किसी के साथ आई एन जी हमने लगाया है। देन ऑब्जेक्ट विल बी देयर। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसमें इज एम आर के साथ नॉट लग जाता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सो हम कह सकते हैं अगर हम इस सेंटेंस को बनाना चाहें, आई एम राइटिंग अ लेटर सो आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, ही इज़ रीडिंग ही इज़ नॉट रीडिंग इन नेगेटिव सेंटेंस, एंड दे आर फ्लाइंग काइट्स दे आर नॉट फ्लाइंग काइट्स। अगर हम कह रहे हैं तो बस केवल इज एम आर के साथ आपको नॉट लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज एम आर आगे आ जाता है, सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, उसके बाद वर्ब के साथ आई एन जी लगता है एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी। सो इज़ ही राइटिंग अ लेटर, अगर हम उसको ही कहें तो इज़ ही राइटिंग अ लेटर, तो इज़ देखो आप पहले आ गया और एच, ही का एच स्मॉल हो जाता है कैपिटल से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका चौथा पार्ट देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इज़ भी आएगा नॉट भी आएगा, यानी क्वेश्चन भी बनेगा और नॉट भी आएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव मीन्स नेगेटिव भी नॉट भी आना है और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन भी आना है। तो इज़ ही नॉट राइटिंग, ओके। इसका एक इम्पॉर्टेंट नोट आप नोट कर लीजिए कि इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फ्रेजेस लाइक एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट टेंस, नाउ, नाउअडेज कैन बी यूज्ड, इस ये यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट में वर्क चल रहा है उसे ही शो करने के लिए ये टेंस यूज़ किया जाता है। ऑन टाइम लाइन, अगर जो मैं आपको टाइम की लाइन बताती हूँ हमेशा ही कि तो ये अगर हम पास्ट को देखें, इधर ये हमारा फ्यूचर हो, तो अगर हम देखें तो प्रेजेंट टेंस में जो वर्क हमारी आईज के सामने हो रहा होता है, चल रहा होता है इस टाइम, एज दिस मोमेंट, नाउ अडेज जो भी वर्क चल रहा होता है उसे कंटिन्यूस टाइम टेंस में शो किया जाता है। तो आप इसको इस तरह से शो कर सकते हो, वर्क नॉट कंप्लीटेड बट गोइंग ऑन। सो थैंक यू। अगर गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और ये कुछ आपकी हेल्प कर सके तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।